अच्छा, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके पास क्या रहेगा, जो टिक्ड क्वेश्चन है जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 10, बस यही आपको इनके सॉल्यूशन मिलेंगे। 11 to 16 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा अलॉन्ग विद रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमसे आराम से हो जाएगा। हर किसी को एक एक बुक चाहिए, 2 बुक चाहिए, तो वो तो अपन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, ये 8 डिफरेंट लिखा है तो आप इसको बेगर्स मेथड की तरह ना ले, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 8 अलाइक लिखा होता ना तो हम झक मार के बेगर्स मेथड लगाते, ठीक है, कि 8 सिक्के, 3 बच्चे, 3 भिखारी, तो सबको दो 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 दे दो आप, दो 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 दे दो। कितने बचे आपके पास? 2 सिक्के बचे, अब इनको आप बांट दो, है ना। अगर बेगर्स होता तो ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब अपन। देर आर 10 सीट्स इन अ डबल डेकर बस, ओके, 6 in the lower deck, 4 on the upper deck, fine. 10 passengers board the bus, 3, एक मिनट, क्या 10 पैसेंजर्स है ना। अच्छा, एक काम करते, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इसका। ये अपनी डबल डेकर बस है, नीचे कितनी जगह है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऊपर कितनी जगह है? 4, ठीक है। 10 पैसेंजर्स बोर्ड द बस, ऑफ देम 3 रिफ्यूज टू गो टू द अपर डेक। ओके, नाइस नाइस, ये बोर्ड प्रॉब्लम है। बोर्ड प्रॉब्लम अपने करा था ना। मैं आपको बताता हूँ सिस्टमैटिक तरीके से कैसे सोचते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 10 लोग हैं ना अपने पास। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि 3 पर्टिकुलर लोग जो है वो ऊपर जाने से मना कर रहे हैं कि हमारे पैर टूटे हुए, हमको ऊपर नहीं जाना। मान लो ये तीनों जो है वो अपर डेक नहीं जाएंगे, और 2 लोग क्या है वो बोल रहे कि नहीं नहीं हम ऊपर जाएंगे, वादियों का नज़ारा देखना है हमें, ठीक है। तो ये लोग डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। अच्छा, बस यही है ना। अब आपको बताएंगे नंबर ऑफ वेज इन विच द पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड। देखो, बोर्ड प्रॉब्लम था ना जो, उसी की तरह है, एकदम उसी की तरह है। आपको क्या बोल रहा है कि पैसेंजर्स को बिठाना है आपको, तो यार देखो, बिठाने के लिए आपको 2 सिस्टमैटिक तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले नीचे वाले माले पे बिठा दो, है ना, फिर आप ऊपर पहुंचा देना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचो हमेशा। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आप क्या करते, 10 में से कोई भी 6 लोग सिलेक्ट करते नीचे के लिए, और उनको नीचे अरेंज कर देते, फिर ऊपर जाते। फिर 10 बच्चे कितने अपने पास? 4, 4 में से 4 सिलेक्ट करके उनको नचा देते, अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे बहुत कंस्ट्रेंट है, बहुत नखरे लोगों के। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना कि अच्छा तुम तीनों को ऊपर नहीं जाना है, मतलब तुम तीनों को नीचे ही बैठना है ना, P1, P2, P3 को नीचे बैठना है, तो सबसे पहले इनको बिठा दो। जैसे दादाजी को अपने को बीच में बिठाना था फोटो खिंचाने के लिए, तो क्या करा अपन ने, उनको बीच में बिठा के टेंशन खत्म किया अपना कि यार तुम बैठो यार पहले। तो इन तीनों को बोला कि यार एक काम करो, तुम तीनों आओ, 6 में से कोई भी तीन तीन जगह चूज करो। तो उन्होंने बोला कि सर कंफ्यूज हो गए हम तो, 6 में से 3 जगह तो हम 6C3 वेज से चूज कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है कर लो। तो 6C3 तरीके से उन्होंने 6 में से 3 जगह चूज करी, 15 आएगा ये ना। 15 ऐसे तरीके हैं जब जिनसे वो कोई भी 3 जगह चूज कर सकते हैं। मान लो ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, ये 3 जगह इन्होंने चूज कर ली, यहाँ पे बैठ गए। एक पर्टिकुलर अरेंज, अरे 15 में से कोई एक ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 आपस में अरेंज भी हो सकते हैं, है ना, उठ के आपस में इनकी पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट की, तो 3 जगह पर नाच भी सकते हैं। ये हो गया इनका काम। अभी अपन ने कंस्ट्रेंट वाले लोगों को बुला लिया था नीचे, ओके। अब हमने बाकी लोगों को बोला। बचे कितने लोग अपने पास? P4 से P10, P4 से P10 मतलब 7 लोग हैं, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, 3 चले गए तो 7 बचे। अब सोचा अपन ने 7 में से क्या करेंगे, बचे हुए लोगों को यहां पे बिठा दो। कहां पर? ये 1, 2, 3 जगह है मेरे पास, तो 7 में से 3 सिलेक्ट करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इनके अलग नखरे। P4, P5 मुंह बना के बैठे, हमको ऊपर जाना है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है यार, तुम लोग तो नहीं आ रहे नीचे, है ना, तो तुमको मैं अभी एलिमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन से। ये बात समझ में आई ना, ये लोग तो नीचे आएंगे ही नहीं ना, तो इनको अपन सोचेंगे नहीं। बचे कितने? P6 से लेकर P10, 5 लोग बचे हैं गिनती के। उनमें से इन 5 लोगों के कोई नखरे नहीं है, कोई भी 3 बुला के यहां बिठा दो। कोई भी 3 बुलाया, बैठा दिया, सही। अच्छा, नीचे का माला भर चुका है, अब आप ऊपर के माले पे जाए।
बोर्ड प्रॉब्लम में भी अपन ऐसे ही करते थे। ओके, हाँ भाई, ऊपर के माले में गए अपन, तो ऊपर के माले में हमने क्या देखा कि 4 जगह है अपने पास, और ये जो है ना P4 P5, इनकी तो जिद थी कि नहीं सर हम तो ऊपर बैठेंगे। तो हमने बोला एक काम करो, तुम लोग आओ, तुम्हारे बहुत नखरे हुए, तुम लोग आओ ऊपर बैठ जाओ। तो इन्होंने बोला 4 जगह है, क्या करें? मैंने बोला कोई भी 2 चूज़ कर लो। तो उन्होंने 4 में से कोई भी 2 चूज़ कर ली। कोई उनमें से कोई एक ये हो सकता है, यहाँ बैठ गए हो, है ना। अच्छा, ये लोग बैठ गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर, फिर आपस में ये लोग नाच ले। तो 2 जगह पर ये लोग इतने तरीके से बैठ सकते हैं। ये P4 P5 के नखरे लिखे मैंने यहाँ पे, है ना। खत्म हो गया। अब क्या बचा अपने पास? कितने लोग बचे अपने पास? कॉमन सेंस की बात है अब तो। कितनी सीट ऑक्यूपाई होगी? नीचे 6, ऊपर 2, 2 लोग बचे हैं, है ना। 2 लोग बचे हैं अपने पास, तो 2 में से कोई भी 2 चूज करे अपन ने। उनको चूज करने का तरीका कुछ है नहीं, बट फिर भी लिख देते फॉर्मेलिटी के लिए 2C2। उनको बोला कि भाई देखो 2 जगह बची है अपने पास, है ना, जाके आप बैठ जाओ वहाँ पे। तो 2 में से उन्होंने 2 जगह चूज करी। कितने तरीके? 2C2 तरीके, है ना। और फिर वहाँ पे जाकर वो बैठ गए। बैठने के बाद इंटरनल अरेंजमेंट होगा। कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर पहले आपने लोगों को चूज़ करा, 2 में से 2, फिर आपने सीट को चूज़ करा, है ना, फिर आपने क्या करा, उनको नचाया। तो ये पूरा होना चाहिए ना। हाँ, यही होना चाहिए। 2 बार 2C2 लिखना है तो लिख लो, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, है ना। अरे 2C2 1 ही तो होता है। तो ये आपका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लोगे ना यार? कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपका आंसर सही आएगा। करके बता दूँ? चलो, 15 इंटू 6 इंटू 5C3 कितना होता है? 10 इंटू 6 इंटू 4C2 कितना हो जाएगा? 24/4, 6 इंटू 2, ये हटा देता हूँ मैं, इंटू 2, ठीक है। 556 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 36, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ बस। 120 इंटू 36 इंटू क्या करना है अपने को? 10। इंटू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ रहा है 178 ठीक है। कर लेना है इसको, है ना। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। 4, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स एंड 9 डिफरेंट सर्कल्स इन अ प्लेन। देखो भाई, एक स्ट्रेट आपके पास 9 लाइन्स है एंड 9 सर्कल्स है। अच्छा, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आप क्या विशेष टिप्पणी दे सकते हो बच्चों? देखो, मैं तो आपको, है ना, एक बहुत ही देसी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने आ सकते हैं? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने आ सकते हैं? तो अब मान लो आप अगर लाइन एंड सर्कल के बारे में सोचते हो, एक केस वहां से आ जाएगा। फिर आपने सोचा, सॉरी लाइन एंड लाइन करो ना सबसे पहले, तो भाई बेसिक चलोगे। 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो 1 पॉइंट देगी, 1 पॉइंट। लाइन एंड सर्कल रहेगा तो लाइन और सर्कल के बीच में मैक्सिमम 2 पॉइंट आ सकते हैं। आपको मैक्सिमम लाना है, एक भी आ सकता है जब टेंजेंट हो, लेकिन आपको मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और सर्कल एंड सर्कल, 2 सर्कल आपस में मैक्सिमम 2 ही पॉइंट्स देंगे, है ना। 4 मत सोचना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करा दूंगा मैं, 4 पॉइंट आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। एलिप्स होना चाहिए तब हो पाएगा वो, सर्कल में नहीं होगा। तो 2 ही पॉइंट आएंगे आपके पास। इसको मैं एल एंड एल लिख देता हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट कर लोगे इसके बाद आप लोग, है ना। करो, देखो कैसे करेंगे। 9 लाइन है, 9 में से आपको क्या करना है, 2 लाइन चूज कर लो कोई भी। जितने तरीके से आप 2 लाइन्स को चूज कर सकते हो, उतने तरीके से आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 9C2 इंटू 1, 9C2 कितना हो जाता है? 7 तक तो कट गया, है ना। 7 फैक्टोरियल आएगा नीचे, तो कितना हो गया? 8 इंटू 9, 72/2, 36। जो मेरी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा है उसको समझ में आ रहा हो। ये मिटा दूँ अब मैं, यहाँ लिख देता हूँ 172800। हाँ जी, लाइन एंड सर्कल, एक लाइन चूज किया 9 में से, 9 में से एक सर्कल चूज किया। ये लोग आपस में कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे? मैक्सिमम 2, ठीक है। 9 9 सा 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया? 162। अच्छा, 2 सर्कल चूज करना है 9 में से, 9 में से 2 सर्कल चूज किया। हर 2 सर्कल का सिलेक्शन आपको
2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा मैक्सिमम, तो इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, 9C2 कितना होता है, अभी अभी अपन देखा 36, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। जोड़ दो तीनों को, जोड़े पक्का। चलो देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं सबसे पहले, कितना हो जाएगा 8, 108 है ना। 108 प्लस 2 करो तो कितना 110, 110 और 160 270 है ना, तो 270 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखते हैं, एन ओल्ड मैन वाइल डायलिंग अ 7 डिजिट। अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है, और इसको कुछ याद नहीं है, लेकिन उसको इतनी सारी चीज़ें याद रह जाएगी फालतू की। कोई बात नहीं, देखते हैं अपन क्या बोला है। एन ओल्ड मैन, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको, है ना। वाइल डायलिंग अ 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 फोन नंबर, रिमेंबर्स दैट द फर्स्ट 4 डिजिट्स कंसिस्ट ऑफ 1 वंस। एक बार 1 आ रहा था उसमें, एक बार 2 आ रहा था और 2 बार 3 आ रहा था। ठीक है, तो पहली 4 डिजिट जो है ना, यहां पर आप बस 1 2 3 3 से ही सजा सकते हो। ओके, ही ऑल्सो रिमेंबर्स, बाप रे, दैट फिफ्थ डिजिट इज ए 4 और 5। तो यहां पर कितनी चॉइसेस है अपने पास, 2 चॉइसेस है, आइदर 4 और 5। ठीक है, तो बढ़िया है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। वाइल हैज नो मेमोराइजिंग ऑफ सिक्स्थ डिजिट, अच्छा सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये डिजिट ने घपला कर दिया होगा, है ना। He remembers that the 7th digit is 9 minus the 6th digit. अच्छा, तो काय का टेंशन भाई, फिर अगर ये x होगा तो ये 9 माइनस एक्स होगा, खत्म, कोई टेंशन की बात ही नहीं भाई। मैं आपको टोटल पॉसिबल तरीके बता सकता हूँ। अगर यहाँ पर छठी 6th प्लेस पर आपने 9 भरा है तो यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 9 0। यहाँ पे अगर 8 डाला है आपने तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 एंड 0 9। इतने तरीके से आप, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आपके दिमाग से उड़ जाएगा क्वेश्चन। कितने तरीके से भाई उस बूढ़े आदमी को, मान लो बूढ़ा आदमी क्या है, डिटेक्टिव है, लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, बट उसको डिटेक्टिव का काम करना ही है। अब उसको पूरी रात बैठकर नंबर जो है वो जुगाड़ना ही है किसी तरीके से। ये केस बनाऊंगा तभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सेंस बनता है। तो कितने उसको ट्रायल्स देने पड़ेंगे, तो हमने बोला कि पहली 4 जगह पर आप 1 2 3 3 डाल सकते हो। 4 नंबर 4 जगह 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, बट ये 2 जुड़वे हैं, तो चुपके से 2 फैक्टोरियल को आप समझ गए ना। अलग वाली पेन से लिखता हूँ ना मैं, तो 4 जगह पर 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये शुरुआत के 4 डिजिट खत्म हो गए। फिफ्थ डिजिट पर कितनी जगह से आप फिलअप कर सकते हो, 2 जगह, आइदर 4 और 5, 2 चॉइसेस है आपके पास। अच्छा देखिए, ये वाली जो प्लेस है ना, ये वाली प्लेस, यहां पर आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, उसको याद ही नहीं है ना। अरे भाई जब उसको याद नहीं है तो यहाँ पे वो 9 की 9 ट्रायल देगा, 0 से लेकर 9 तक वो सब कुछ डालेगा। तो यहाँ पे फिल करने के तरीके कितने हो गए, 9, नहीं आया समझ में, 9 तरीके से वो 6th प्लेस को फिल कर सकता है। लेकिन यहां पर एक ही तरीका आएगा, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। मान लो यहां पर उसने छठी जगह पर अगर 7 डाला है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसने 6th प्लेस पर 7 फिल किया है तो उसके पास आखिरी प्लेस के लिए 2 ही एक चॉइस बचती है, क्योंकि उसको पता है कि ये 9 माइनस 7 होगा। तो यहां पर 9 तरीके से वो फिल कर सकता है, लेकिन उन 9 के करस्पॉन्डिंग, हर एक के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक ही चॉइस होगी। 8 के करस्पॉन्डिंग में यहां पे वो 1 ही डाल सकता है, समझ में आ रहा है। अगर उसने 5 डाला तो वो यहाँ पे 4 ही डाल सकता है, तो एक ही चॉइस बची ना, इधर के लिए आपके पास एक ही चॉइस बच रही है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बूढ़ा आदमी वाला है ना, तो इसको सॉल्व करते, 24/2, 12 दूनी 24 इंटू 9, कर लो यार आप लोग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 9, तो 24 इंटू 10 कितना होता है 240, 240 में से 24 घटा दो तो 24 इंटू 9 आ जाएगा। तो 240 माइनस 24, पहले 20 घटाते हैं, कितना आ गया 220, फिर और 4 घटाते हैं 216, 216 शुड बी योर आंसर। कहाँ गया ये क्वेश्चन, 216 आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, चेक कर ले एक बार 9th का।
सॉरी सी आना चाहिए ना, फोर्थ का सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन इफ एज मेनी more words as possible out of the letters of dogmatic, then the number of words in which the relative order of vowel and consonant remain unchanged। बहुत आसान है बच्चों, ये एक बार देख लो, इसको कभी भूलना मत। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, आपने नोट्स तो पलट के देखा नहीं होगा, लेकिन अभी ये चीज़ समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में आ चुका है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखें आप। चलिए डॉगमेटिक पे तो मैं आऊँगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और है। ये जो होता है ना, इफ एज मेनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल, इसका एक मतलब होता है क्या, कि डॉगमेटिक के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। मान लो डॉगमेटिक के अलावा अपन 1000 और वर्ड बना सकते हैं इन्हीं लेटर्स से। ठीक है, तो वो कितने वर्ड होंगे वो आपको बताना है। तो आपको डॉगमेटिक जो होगा ना वो एक्सक्लूड करके बताना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एज मेनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो डॉगमेटिक के अलावा और कितने वर्ड्स बन सकते हैं आपको वो बताना है। तो कोई बात नहीं, अपना जो भी आंसर आएगा उसमें से अपन डॉगमेटिक हटा देंगे, 1 हटा देंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन, जगह तो ठीक दिख रही है। तो डॉगमेटिक, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह है अपने पास, राइट। अच्छा, आपको करना क्या, अब क्वेश्चन तो अपन ने समझा ही नहीं। देखो भाई, पहली प्लेस पर कौन है, वॉवल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। समझ में आ रहा है, मतलब आपके जितने भी वर्ड बनेंगे, सर फिफ्थ वाले में सिक्स्थ की जगह पर सेवेंथ ऑप्शन आएगा, 0 भी आएगा ना, मैं चेक कर लेता हूँ यार। अच्छा हाँ 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 हाँ, यूर राइट यूर राइट। बट अपना आंसर कैसे सही आ गया फिर, आंसर कैसे सही आ गया, मैंने कैलकुलेट तो किया 216। अच्छा वो फिफ्थ वाला था क्या, रुको 2 मिनट, रुको जरा सब्र करो, मैंने फोर्थ का आंसर देख लिया था ना। ओ हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 216 आ भी गया, बताइए। यहाँ 10 कर लो यार चुपके से, क्या दिक्कत है, ये 2 × 10 कर लो, ठीक है। तो 204, फिर तो खत्म है ना, 240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके थैंक्स। चलिए यहाँ देखते हैं अपन, CVCC, मतलब आपका जो ऑर्डर होना चाहिए ना, यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही बैठना चाहिए, और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट बैठना चाहिए, और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। मतलब ये वाली जगह है ना जो, जिसमें मैं थोड़ा सा डैश लगा दे रहा हूँ, वो वाली जगह जो है वहाँ पर कॉन्सोनेंट बैठेगा। ये डैश है, आई नहीं है, दिस इज नॉट आई। ठीक है, रोने मत लग जाना यार, ये डैश है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट को ही आना चाहिए। तो हमने बोला पहले कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल का चार्ट बना लेते। कितने कॉन्सोनेंट है अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है, और कितने वॉवेल है अपने पास, 3 वॉवेल है। 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स। तो सुनो, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप रियल लाइफ में क्या करोगे अगर आपको ऐसा करना हुआ, तो आप पहले बोलोगे कि यार कॉन्सोनेंट को ही बुलाते हैं, और कॉन्सोनेंट को एकदम स्ट्रिक्टली बोल देते कि ये जो जहाँ जहाँ सी लिखा है ना वहीं बैठना है तुमको। ठीक है, जहां जहां सी लिखा है ना वहीं पर बैठना है तुमको, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आए, और उनके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। हमने बोला बस यहीं बैठना और कहीं मत बैठना। तो 5 कॉन्सोनेंट 5 जगह पर कितने तरीके से नाच सकते, 5 फैक्टोरियल तरीके से, दैट्स इट। कितनी जगह बची अपने पास वॉवेल्स के लिए, 1 2 3। यहाँ पर वॉवेल को अब मैंने बुलाया और बोला बैठ जाओ, तो 3 में से 3 जगह चूज करने की टेंशन ही नहीं है, बट फिर भी कर लेते अपन जबरदस्ती 3C3 से, और नचा दो इनको। अच्छा 3C3 करने की जरूरत नहीं है वैसे ना, इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि आपको चूज नहीं करना है ना, अब तो 3 में से कहीं पे भी बैठ जाओ और नाच लो। तो ये तरीका होता है करने का, इसको आप ध्यान में रख लो, मैंने कैसे किया अभी सॉल्व, है ना, जैसे मैंने किया वो तरीका पकड़ लो एक बार। आपको जब भी बोलता है कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज्ड, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, अच्छा 7th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पीपल कैन ऑक्यूपाई 6 seats, 3 seats on each side of the first class compartment if 2 specified persons are always to be included। अच्छा ठीक है, 2 लोग वीआईपी है मान लो, है ना, नेता लोग हैं, 7 लोग हैं अपने पास, 7 में से पहली बात तो अपने को, चलो मैं बताता हूँ, है ना, एंड कैन ऑक्यूपाई एडजेसेंट सीट। अरे यार, ये एडजेसेंट आते ही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या ट्रिकी हो जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको है ना बहुत प्यारा तरीका बताता हूँ।
है ना। जो दादाजी वाला क्वेश्चन है ना, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी अपन ने जो ग्रैंड सन्स वाला किया था ना, DPP5 का लास्ट क्वेश्चन 16th वाला, कि ग्रैंड फादर हमेशा बीच में होगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इधर क्या बोल रहा है कि बीच में कोई नहीं है, और रेलवे में 3 कंपार्टमेंट में ढंग से बना देता हूँ, एक इधर और एक इधर वाला, ठीक है ना। अरे भाई ऐसे तो ऐसा होता है ना, ये 3 ऐसा होता है, अपर मिडिल और लोअर। बट मैं क्यों कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं तीनों हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लूंगा ना, मेरा काम आसान हो जाना चाहिए। अब अपने पास 7 लोग हैं, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7। इन 7 में से हमको 6 लोगों को यहाँ पे बिठाना है। तो सबसे पहला आपका तरीका क्या होगा कि 7 में से आप कोई भी 6 को बुलाओगे 7 से 6 तरीके से। लेकिन यहाँ पे अपने को बताया जा रहा है कि 2 स्पेसिफाइड पर्सन हमेशा होने चाहिए, मतलब 2 लोगों की टिकट तो अपने पास हमेशा होनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों VIP होंगे, है ना। तो अपन ने बोल दिया कि मान लो ये P1 P2 नेता है, इनको हमेशा बुलाना है। तो आप क्या करते हो ऐसे केस में, जब भी आपको किसी 2 लोगों को रखना है, हमेशा आप बोलोगे धीरे से, अबे आजा, इधर आजा, ऐसे ही बोलोगे ना। तो इन दोनों को अपन ने बुला लिया, हमने बोला कि तुम लोग आ जाओ यार, तुम लोग बहुत टेंशन दे रहे हो। ये लोग आ गए, हमने बोला कि ये 3 जगह है, बैठ जाओ जहाँ जाके बैठना है। इन्होंने बोला कि नहीं, हम नेता है, हम दोनों साथ में ही बैठेंगे। तो हमारे दिमाग में और टेंशन आ गया। तो मैंने सोचा कि यार इतना भी कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। एडजेसेंट सीट्स ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम वैसे ही, या तो ये दोनों हैं या तो ये दोनों हैं। तो काय का टेंशन, 4 ही तो एडजेसेंट सीट है। तो मेरे पास कितने चॉइस बचे इनको बैठाने के, 4 चॉइस बचे। मैंने बोला तुम दोनों आओ। सुनो मेरी बात बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आपको 2 लोगों को 719 दिया है ना आपको, अरे यार मैं आता हूँ, है ना। देखो सुनो, ये मेरे को बता रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 120 इंटू 6, 12 इंटू 7, 720 होता है। मैंने आपको बोला ना, एक तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा, तो 719 हो जाएगा ना। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका था कशिश। एक्चुअली क्या है ना कि आपको बोला है कि एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो डॉगमेटिक इटसेल्फ इज अ वर्ड। अरे 720 में से एक वर्ड तो खुद डॉगमेटिक होगा ना। आपने को बोला कि इसके अलावा और कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद ही हो जाएगा एज मैनी मोर वर्ड्स, मतलब और कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो डॉगमेटिक को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो आपको ऐसा फंसाएगा नहीं, आपको बहुत क्लियरली लिख के देगा वो कि अपार्ट फ्रॉम द वर्ड डॉगमेटिक इटसेल्फ। चलो इधर आते हैं अपन। याद है आपको यहाँ पे ग्रैंडफादर बैठे हुए थे, वही वाला क्वेश्चन है। तो 4 तरीके से मैं एडजेसेंट इनको बिठा सकता हूँ। मैंने क्या बोला, इनको 2 नेता लोग थे, मैंने इनको बोला कि हाँ नेताजी आप और आप। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो मेरे को सिलेक्ट नहीं करना है। अरे भाई 2 पर्टिकुलर लोग हैं ना, अगर 2 रैंडम लोग होते तो पहले मैं 7 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करता, फिर उनको 4 तरीके से बिठाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को बोला गया कि 2 इनमें से नेता है, 2 नेता लोगों को बिठाना है, तो आप उनको पर्टिकुलरली आवाज देके बुलाओगे। तो इसका कोई वे नहीं हुआ, एक ही तरीका है बुलाने का कि आ जाओ। वो लोग आ गए। अब ये 4 तरीके हैं बैठने के। तो हमने बोला कि आप कितने तरीके से बैठना चाहते हो। उन्होंने बोला हमारे पास 4 चॉइस है। लेकिन फिर मुझे पकड़ में आया कि 4 में भी इंटरनल अरेंजमेंट है। मान लो यहाँ पे नेता 1 बैठा, यहाँ पे नेता 2, एडजेसेंट तो हो गया, बट 2-1 भी तो एक अरेंजमेंट है। अरे भाई 1-2 के जैसे 2-1 भी एक अरेंजमेंट है, और यहाँ पे 3-4 के अलावा 4-3 भी एक अरेंजमेंट आएगा। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 5-6 या 6-5। तो बेसिकली 4 तरीके थे, उनमें से आप 2 तरीके से नचा भी सकते थे उनको। 2 फैक्टोरियल तरीका हो गया। तो नेताओं का तो अभी टेंशन खत्म हो गया। कितने लोग बचे अपने पास, कितने लोग बचे। अच्छा ये जो 5-6 है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन देगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये लोग 1-2 पर बैठे हैं, है ना, ये नेता लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब अपने पास कितने लोग बचे, 5 लोग बचे, P3 से P7 तक 5 पीपल। और सीट कितनी बची है अपने पास, ये 2 तो ऑक्यूपाई हो गई, तो 1 2 3 4, 4 सीट बची है। तो 5 में से 4 भाग्यशाली लोगों को चूज करो। और उनके पास जगह कितनी है, 4। इनके कोई नखरे है नहीं है। नखरे होते तो अपन उसको भी सॉल्व कर लेते, इनमें से 2 लोगों को और एडजेसेंट एडजेसेंट होना है तो उनको भी कर लेते। बट इनके नखरे नहीं, तो 4 लोग 4 जगह, कोई टेंशन नहीं। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार सॉल्व कर लेते ना, क्योंकि 2 बार अपना आंसर क्या मैच नहीं किया था जल्दबाजी में छोड़ने पर। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। और 5C4 5 होता है, 5C4 5C1 दोनों सेम है ना, इसलिए ये हो गया 24। अरे यार 40 इंटू 24, ठीक है। देखो भाई 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 960।
अरे यार, यहाँ पे आपको दिया है 5 फैक्टोरियल इंटू के, तो अपने को ये तो निकालना ही नहीं था। बट फिर भी मैं थोड़ा सा ना सोचता हूँ कि 12 में क्या होता है, 12 8 सा होता है ना 96। हाँ हो गया खत्म, 960 मेरा आंसर आ रहा है। बट आपने को यहाँ पर दिया कि 5 फैक्टोरियल इंटू के इज द आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू के, अच्छा 5 फैक्टोरियल अपने को याद है ना कितना होता है, 120 याद होना चाहिए आपको, इंटू के। तो ये 0 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं ना, 2 बार अपन ने चेक नहीं किया था। 7th का सी। 8th में किसी को डाउट नहीं है ना, खिलौने वाला क्वेश्चन है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर बाई चांस किसी को 8th में डाउट है तो आपको क्या बोल रहा है कि 9 खिलौने हैं, 4 बच्चे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के। तो 4 बच्चों को आप मान लो राम, राम सबसे छोटा है, फिर श्याम, फिर घनश्याम, फिर राधेश्याम। 4 बच्चे अपने पास, ऐसा मान लिया अपन ने, और मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे बड़ा है उम्र में। आपको बोल रहा है कि इन सच ए वे दैट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 एल्डर चिल्ड्रन इज इवन। इवन मतलब होता है सबको बराबर ही, सबको बराबर खिलौने मिलने चाहिए। ठीक है, तो बराबर बांटने का तरीका, अब 9 खिलौने आपको सारे के सारे बांटने, और तीनों को बराबर मिलने चाहिए, तीनों को बराबर मिलने चाहिए। तो कैसे बांटोगे आप, राम श्याम घनश्याम और राधेश्याम। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर तीनों को 1 1 1 दिया तो तीनों को बराबर मिला, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि यंगेस्ट वन इज टू रिसीव 1 टॉय मोर। अच्छा, तो अगर इनको 1 1 1 मिला तो यंगेस्ट को कितना मिलना चाहिए था, 2 मिलना चाहिए था, है ना। एक ज्यादा, मतलब इनको बराबर दो और एक ज्यादा दे दो सबसे छोटे वाले को। तो टोटल कितना हुआ, 2 + 3 5, बट 9 खिलौने हैं ना, 4 तो वेस्ट हो गए। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, 2 2 2 से करते हैं। तो कितना हो गया, 6। इसको एक ज्यादा देना है तो 3, 6 + 3 9, हाँ 9 खिलौने, ये सही तरीका है। 3 3 3 भी ट्राई करता हूँ मैं। इसको 4 देना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 9 4 13। इतने खिलौने तो है ही नहीं अपने पास, तो ये वाला तरीका जो है वो बेस्ट है। अब आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना है, तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, अब बांटना भी है, इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 बंडल्स जो है वो सेम बने अपने पास, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल और आ जाएगा, है ना। चलिए वो तो अपन कर ही लेंगे। आप ऑप्शन में से मैच कर लेना, जैसे 2 फैक्टोरियल 3 दफ़े आएगा, हाँ ये आ गया ना, और 3 फैक्टोरियल। 9th वाला इलेक्शन, ये तो अपन ने क्लास में किया है, सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है। अब मैं एक बार और बता देता हूँ, मेरा काम है बताना कि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड आ गया है। रेस्पेक्टिवली वर्ड आने का मतलब क्या है कि इन एन इलेक्शन 3 डिस्ट्रिक्ट आर टू बी कैनवेस्ड बाय 2 3 5 मैन रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रिक्ट 1 में 2 ही लोग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट 2 में 3 लोग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट 3 में 5 लोग जाएंगे, फिक्स है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ से यहाँ पे 5। तो आपको ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ग्रुप आपको 2 का बनाना है, 3 का बनाना है और 5 का बनाना है। इनका भेजने का तरीका एक ही होगा, तो अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना है, रेस्पेक्टिवली की वजह से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है सीईटी वगैरह के एग्जाम में आते हैं, है ना। जेई में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट सीईटी में डेफिनेटली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब अपने पास 1 मिनट बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको अपन। लेट पी एन डिनोट number of ways in which 3 people can be selected out of n people sitting in a row। अच्छा, if no two of them are consecutive। अरे यार, ये क्वेश्चन अपन ने किया है क्लास में, आप लोग भूल गए। मैं बता देता हूँ ना, कैच नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लो ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसका आपको शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल, सबसे छोटा सॉल्यूशन देता हूँ ना, 1 लाइन का। मेरे पास बड़ा सॉल्यूशन भी है, 1 पेज लगेगा उसमें, बट उतना अपने पास टाइम नहीं रहता एग्जाम में। देखो करना क्या अपने को, मैं आपको है ना, n पीपल है अपने पास, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 से लेकर पर्सन n, इतने लोग हैं अपने पास। आपको करना है क्या, इनमें से 3 उठाने। अगर सिर्फ 3 उठाने होते तो कोई टेंशन ही था, टेंशन था ही नहीं। आप n में से कोई भी 3 उठाने के तरीके कितने हो जाते, NC3। लेकिन अभी आपसे क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 3 तो उठाना है, लेकिन तीनों एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो आपको वो क्वेश्चन याद है बच्चों, स्टेशन वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4,
से लेकर स्टेशन नंबर 10। मैं याद दिला देता हूँ, अगर आपको याद नहीं आता है तो वो लेक्चर आप फिर से एक बार पढ़ लेना, आपको ज़रूर याद आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 से लेकर 10 तक जाना है, लेकिन उसको बस 4 ही स्टेशन में रुकना है, 4 ही स्टेशन में रुकना है, और वो चारों स्टेशन एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि S2 में रुक गए और S3 में भी रुक गए ना, एडजेसेंट हो गए ना। S2 में रुकने के बाद आप S3 में नहीं रुक सकते हो, आपको S4 में इजाजत है। अगर मान लो आप S5 में रुक गए, S4 में रुक गए, तो आप S5 में नहीं रुक सकते। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो, है ना। अभी मैं आपको एनालॉजी सेट करके बताता हूँ। n लोग हैं अपने पास, 3 उठाने और तीनों एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। n स्टेशन है अपने पास, 3 स्टेशन उठाने अपने को, और तीनों एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, लिख लो ध्यान से। नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टेशन, टोटल स्टेशन, जितने स्टेशन पे अपने को रुकना है, -1 C टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, ये एक ट्रिक बताई थी, मैं लिख देता हूँ ना, आप लोग लिख लो। स्टेशन प्रॉब्लम के हिसाब से आप लिख लेना इसमें, स्टेशन प्रॉब्लम। मैंने आपको गर्ल बॉय वाली एनालॉजी से बताया था कि आपको 3 लड़कियों को बिठाना है, तीनों को भी एडजेसेंट ना आए, है ना। तो उसका अपन ने पूरा डिटेल्ड वर्जन देखा था, फिर उसकी एक ट्रिक क्रिएट कर दी थी आखिर में, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्रिक बताया था मैंने आपको, तो आप ट्रिक याद रख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन 2 सेकंड में खत्म हो जाता है। स्टेशन जितने में रुकना है आपको, -1 कर दो, और C3 आता है, ठीक है। C3 आता है या 3 - 1 आता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैसे 3 आता है ना, जहां तक मुझे याद है। बेगर्स में 3 - 1 आता था, इस कारण 3 ही आता, 3 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये अपना हो गया खत्म, यही आंसर है आपका। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्या बोला है इसमें। आपसे बोला है कि n में से 3 उठाना है और 2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, तो उसका तरीका जो होगा वो Pn होगा, है ना। तो Pn निकाल दिया मैंने। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि ये वाला सम जो है सॉल्व कर दो आप। तो Pn क्या आ गया अपने पास, आ गया n+3 - 1 C3। अच्छा, Pn+1 कोई गधा भी निकाल देगा, कैसे? दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां आप रख दो n+1, ठीक है। पहले इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं। n+3 - 1 क्या हो गया, n+2 C3, ठीक है। एक मिनट, जो ट्रिक थी ना वो उल्टी थी थोड़ी सी। यहाँ पे आता था नंबर ऑफ स्टेशन माइनस स्टॉपिंग स्टेशन +1, ठीक है। थोड़ा करेक्ट कर लेना है ना, मैं बेगर्स मेथड की वजह से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। n-3 + 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-3 + 1, तो ये चीज़ आ जाएगी n-2 C3। अच्छा, Pn+1 कितना आ जाएगा, दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या रख दो, n+1, तो आपके पास Pn+1 आ जाएगा। यहाँ पे रखो n+1, तो n+1 - 2 कितना आ गया, n-1 C3, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि Pn+1 - Pn 15 है। कर लो सॉल्व, Pn+1 - Pn ये 15 है, तो Pn+1 तो मैंने अभी अभी निकाला, क्या है, n-1 C3, n-1 C3 माइनस Pn क्या था, n-2 C3, ये 15 के बराबर है। आप कर लोगे ना इसको सॉल्व, बताने की जरूरत, चलो मैं बता देता हूँ। क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, कितना हो जाएगा, करो, n-1 - 3 n-4, इसका फैक्टोरियल, माइनस इधर भी देखते हैं ना, n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये, n-2 - 3 कितना आ जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 15। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। मैं कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। देखिए ये एक नंबर है और ये एक नंबर उस नंबर से 3 कम है। क्या है, 3 कम, ठीक है। तो अगर आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कम है ना, तो इससे एक ज़्यादा वो बचेगा, है ना। इससे एक ज़्यादा क्या आ जाएगा, एक प्लस कर दो ना, n-3, फिर एक और ज़्यादा n-2, फिर एक और ज़्यादा n-1, यही होता है। अरे भाई, अगर आप 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल करते हो तो होता क्या है, 7 7 तक कट जाता है, फिर बचता क्या है अपने पास, 8 9 10, वो आया कहाँ से, ये 7 से एक ज़्यादा, एक और ज़्यादा और एक और ज़्यादा, ऐसे करते हैं ना, वही चीज़ लिखी है मैंने। n-4 में एक जोड़ दो, n-3,
फिर एक और जोड़ दो n-2, फिर एक और जोड़ दो n-1। अच्छा, इसी लॉजिक से अपन दूसरा वाला भी लिख देते हैं। अपॉन 3 फैक्टोरियल था, वो तो आप भूले ना, 6। इधर से क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से है ना, n-5 से एक ज़्यादा n-4, n-3, n-2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 15। ये 6 को कॉमन लेके उस तरफ पहुंचा दो तो 90 आ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, n-3 कॉमन आ रहा है इधर से बाहर निकाला, n-2 भी कॉमन आ रहा है इधर से और इधर से, इसको भी बाहर निकाला। बचा क्या अपने पास, n-1 और n-4, इनको अंदर लिखा। n-1 बीच में माइनस है, ध्यान रखना है ना, तो n-1 माइनस n-4 तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना, बीच में माइनस का साइन है, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी। बस हो गया सॉल्व है ना। n-2 इंटू n-3 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 1 3 इज इक्वल टू 90। 3 इंटू 30 ये आ जाएगा 30। n-2 इंटू n-3, इसको खोल दो, 2 सेकंड लगेगा खोलने में। तो क्या आ जाएगा, n² - 5n प्लस 6, n² - 5n 6 माइनस 30 माइनस 24, ब्रेक करो इसको, क्या आ जाएगा, ये 24 लाना है अपने को प्रोडक्ट और सम लाना है 3, तो 8 और 3 उठाना पड़ेगा। 8 उठा लिया और 3 उठा लिया। ठीक है, आ रहा है -5 और -24 दोनों आ रहे हैं, तो n आ गया अपने पास 8 और n आ गया 3 -3 अपन ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ पीपल -3 तो हो नहीं सकते, तो 8 ही होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, अब समझ लो आप, शॉर्टेस्ट मेथड इतना लंबा है तो लॉन्गेस्ट मेथड कितना होगा, है ना। ये सबसे प्यारा मेथड है, इसको आप 2 बार रिवाइज कर लेना, है ना। टेस्ट में मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा, अभी से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए अपने पास, बचे हुए 11 से लेके 16 इसका वीडियो में शाम तक डाल दूंगा, है ना। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा